नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी टाइम्स। दोस्तों आज है 2 मार्च 2026 और आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स है उन सभी को हम यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज के हमारे टॉपिक्स है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे ईरान एंड इसराइल से रिलेटेड, एंड सेकंड टॉपिक है यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन, देन सेलेक्टिव आउटरेज, देन स्किल इंडिया, फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे एमपीलेट फंड्स के बारे में। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या फिर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है एक तरीके से ये यहाँ पे द यूपीएससी टाइम्स जो है यूट्यूब और टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, और या फिर आप स्कैन कर सकते हैं सीधा इसको। यहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ और जो है सेशन की पीडीएफ दोनों यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों और देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे इजराइल एंड ईरान। This article is in news because reports an extraordinary and unprecedented escalation in the Middle East, the killing of the Iran supreme leader, and the immediate military retaliation between the Iran and Israel and the U.S. forces. The reported death of Ali Khamenei marks a dramatic turning point in the regional geopolitics, as he was not just a religious authority but the highest political and military decision maker in the Iran. And the involvement of the Donald Trump administration further internalizes the conflict, turning point what could have been a regional confrontation into a potential global flashpoint, because Iran has influence over proxy groups across the West Asia. Any direct confrontation with Israel and the US bases risk targeting a wider regional war involving Gulf state, Lebanon, Syria, Iraq, and possibly even the global powers। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब ये आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो अभी अभी फ़िलहाल में जो है एक तरीके से मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा एक तरीके से जियो पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिखा है। मतलब जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उसको यहाँ पे मार दिया गया है, एंड नॉर्मल इवेंट नहीं है ये। वो कंट्री के जो है सबसे पावरफुल डिसीजन मेकर थे एक तरीके से, और पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों लेवल पर एक तरीके से वो हाईएस्ट पोजीशन पर थे। एंड इसलिए उनकी डेथ से पूरा रीजनल बैलेंस है यहाँ पे वो हिल सकता है। एंड यूएस इजराइल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये सिर्फ दो देशों में इशू नहीं बल्कि जो है एक तरीके से ग्लोबल स्टेबिलिटी का मैटर यहाँ पे बन गया है। The static core issue behind this conflict lies in the long-standing hostility between the Iran and Israel. Since the 1979 Islamic Revolution, Iran has refused to recognize Israel and has supported anti-Israel groups such as Hezbollah and Hamas. Israel, on the other hand, views Iran's nuclear program as a regional influence and existential threat, and this ideological divide Iran's revolutionary Islamic governance versus Israel's security doctrine, and has created a decades-long shadow war involving the cyber attacks and the covert operational assassination and proxy conflict across the Syria and Lebanon। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है रूट कॉज ईरान और जो है इसराइल के बीच जो है 40 साल पुरानी यहाँ पे दुश्मनी है एक तरीके से। 1979 में जो है यहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद जो है ईरान ने ओपनली जो है एक तरीके से इसराइल को जो है एक्सेप्ट नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं करता और उसके अगेंस्ट जो है
जो भी यहाँ पे मिलिट्री ग्रुप्स है सपोर्ट उनको यहाँ पे सबको सपोर्ट करता है, मतलब ईरान। एंड इसराइल को लगता है कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट यहाँ पे हो सकता है। तो दोनों के बीच आइडियोलॉजी भी क्लैश करती है एक तरीके से। एंड एक तरफ इस्लामिक रिवोल्यूशनरी सिस्टम है और दूसरी तरफ इजरायली नेशनल सिक्योरिटी बेस्ड स्टेट। The second structural dimensions involve the U.S. Iran rivalry after the U.S. Withdraw from the Iran's nuclear deal JCPOA, and the subsequent sanctions, tensions, and steadily increased, and the U.S. has military and bases across the Gulf in the Iran, Qatar, Iraq, Qatar, Bahrain, and the UAE, and making them vulnerable target in the any Iran confrontation. And Iran military doctrine is based on the asymmetric warfare, missiles capabilities, and proxy militias rather than direct conventional war, and therefore uh, whoever escalation occurs whenever the escalation occurs, U.S. asset is region become immediate strategic targets। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे दूसरा जो इस्लामिक मतलब यहाँ पे जो इशू है, यहाँ पे एक तरीके से यूएस और ईरान पुरानी राइवलरी है दोनों की यहाँ पे। एंड जो है यहाँ पे न्यूक्लियर डील के बाद जब यहाँ पे अमेरिका ने जो है सैंक्शंस लगाए थे, तब से जो है एक तरीके से यहाँ पे टेंशन्स बढ़ गए। यूएस के गल्फ रीजन में जो है बहुत सारे जो है एक तरीके से मिलिट्री बेसेस है। एंड जो ईरान के मिसाइल्स की रेंज में आते एक तरीके से। एंड डायरेक्ट जो ईरान यहाँ पे डायरेक्ट वॉर नहीं कर सकता बल्कि प्रॉक्सी ग्रुप्स और मिसाइल्स स्ट्रेटेजी यूज़ करता है। इसलिए जो है जब भी एक तरीके से यहाँ पे एस्केलेशन होता है तो यूएस बेसिस सबसे बड़ा पहला टारगेट एक तरीके से यहाँ पे बनते हैं। Coming to the current development, the killing of Iran's supreme leader represent a massive power vacuum within the Iran's political system, and the supreme leaders The supreme leader controls the armed forces, judiciary, and major policy decisions, and hesitates to trigger internal stability, succession, and struggles within the clerical establishment, and the potential unrest among the populace. As at the same time, the strengthened hardline factions would may push to aggressive retaliations to preserve region regime legitimacy। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब अब जो है करंट सिचुएशन में एक तरीके से सबसे बड़ा इशू पावर वैक्यूम यहाँ पे है। सुप्रीम लीडर के पास जो है ईरान की मिलिट्री, जुडिशरी और जो है मेजर पॉलिसी का जो है कंट्रोल यहाँ पे होता है। उनकी डेथ से जो है इंटरनल पॉलिटिक्स जो है एक तरीके से स्ट्रगल कर सकता है यहाँ पे। एंड कौन सक्सेसर बनेगा इस पर जो है कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जो हार्ड लाइन ग्रुप्स एंड रेवेंज लेने के लिए प्रेशर बना सकते हैं यहाँ पे, ताकि जो रेजिम यहाँ पे वीक न लगे एक तरीके से। Another major development is the widening scope of the military strikes, and Iran firing missiles not only on the Israel but also towards the Gulf states suggests that the attempt to regionalize the conflict, and Israel's place of non-stop strikes indicate that this is not just limited retaliation but possibly sustained campaign targeting Iran leadership and these infrastructure civilians casualties in the places like Tel Aviv and Beit Shemesh increase emotional pressure and the political compulsion
of the future retaliation। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब ईरान ने सिर्फ जो है इसराइल पर एक तरीके से इसराइल पर ही नहीं बल्कि जो है गल्फ स्टेट पर भी जो है मिसाइल्स यहाँ पे भेजे हैं। इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट रीजनल लेवल पर एक तरीके से स्प्रेड हो रहा है। एंड इसराइल का नॉन स्टॉप स्ट्राइक का स्टेटमेंट बताता है कि ये एक शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स नहीं है जो सिविलियंस की डेथ यहाँ पे होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे पब्लिक प्रेशर एक तरीके से बढ़ता है और गवर्नमेंट को और अग्रेसिव यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके से हो जाती है। Finally, the diplomatic angle remains uncertain, and the President Donald Trump's statement that he is willing to talk while simultaneously warning the escalation reflects a dual track strategy: military pressure combined with the negotiation and the leverage. However, with much of the Iran's leadership reportedly dead and emotions remarking emotions running high, immediate negotiations may difficult, and the situation now risks miscalculation where one more large scale strike could push the region into a prolonged multi-country war and with global economic consequences, especially in the oil market। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब ट्रम्प का यहाँ पे एक तरीके से ट्रम्प का जो है ट्रम्प बोलता है यहाँ पे कि टॉक करेंगे मतलब बातचीत करेंगे। स्टेटमेंट एक मिक्स्ड सिग्नल देता है यहाँ पे। एक तरफ तो मिलिट्री प्रेशर और दूसरी तरफ जो है नेगोशिएशन का जो है एक तरीके से ऑप्शन है यहाँ पे है, लेकिन जो एक तरीके से जो है लीडरशिप कैजुअलिटीज़ ज़्यादा और जो है इमोशनल हाई हो तब जो है डिप्लोमेसी यहाँ पे टफ हो जाती है। एंड अगर एक और जो है बड़ा अटैक हुआ तो सिचुएशन फुल स्केल रीजनल वॉर में एक तरीके से कन्वर्ट हो सकती है, जिसका यहाँ पे इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और इकोनॉमी पर एक तरीके से यहाँ पे पड़ सकता है। सेकंड टॉपिक है हमारा यहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। The article is in news because it critically evaluates the recommendations of the 16th Finance Commission (SFC), particularly regarding the vertical and horizontal distribution of the tax revenue between the state and center and state, and the SFC's recommendations for the period beginning 2026-27 have raised concern or reduced effective transfer to states, the continuation of revenue and deficit revenue deficit grants, and introduction of the new contribution criteria, and the handling of this cess and surcharges, since fiscal federalism form the backbone of the center-state relations in India. Any change in devolution formula directly affect the inter finances governance capacity. Any changes in the devolution formula directly affect the finance governance capacity and the political federal balance. And the a former RBI governor and the finance commission chairman, questions whether the SFC मतलब 16th finance commission upheld the constitutional mandate and under the article 270 and 280 while undermining the states शेयर इन दी सेंट्रल टैक्सेस। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे जो है एक तरीके से आर्टिकल इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो 16th फाइनेंस कमीशन ने जो यहाँ पे नए रिकमेंडेशंस दिए हैं, उन्होंने मतलब सेंट्रल स्टेट्स के बीच में पैसों के
डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो है एक तरीके से डिबेट यहाँ पे शुरू कर दी है। अब यहाँ पे एक तरीके से जो डिबेट शुरू कर दिया, तो स्टेट को जो है एक तरीके से शेयर 41% तक एक तरीके से रखा गया है। एंड लेकिन जो रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे ग्रांट्स हटा दिए गए हैं और एक नया जो है कंट्रीब्यूशन क्राइटेरिया ऐड किया गया है। साथ ही जो है सेंटर के सेस और चार्जेस को लेकर जो है कमीशन ने एक तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग स्टैंड यहाँ नहीं लिया, क्योंकि फाइनेंस कमीशन एक तरीके से यहाँ पे का रोल, जो फाइनेंस कमीशन का रोल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है 270 और 280 आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 270 एंड आर्टिकल 280 के अंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो है फाइनेंस कमीशन, इसलिए जो है ये इशू एक तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर और जो है एक तरीके से राज्यों की फाइनेंस और जो है और एक तरीके से यहाँ पे जो है ऑटोनॉमी से एक तरीके से यहाँ पे जुड़ा है। The Finance Commission is a constitutional body under Article 280 of the Constitution of India, and it recommends how to divide, it recommends how to individual pool of the central taxes should be shared between the union and the state vertical devolution, and the among the state themselves the horizontal devolution, and under the 270 article of the Constitution of India, certain taxes are shareable, and while the cess and surcharges are excluded from the individual pool. And the core principle guiding finance commission historically been fiscal equalization, ensuring that the powers states and the adequate resources provide comparable data, comparable levels of the public services. And traditionally the criteria such as income, distance, population area, and forest cover, demography, and the performance fiscal discipline have been used to balance the equality and efficiency। यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब जो मतलब यहाँ पे जो है फाइनेंस कमीशन एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आर्टिकल 280 के अंदर एक तरीके से 5 साल में एक तरीके से यहाँ पे बनता है, हर 5 साल में बनता है एक तरीके से आर्टिकल 280 के अंदर। एंड इसका मेन काम होता है कि सेंटर के टैक्स रेवेन्यू को एक तरीके से स्टेट्स के साथ कैसे जो है यहाँ पे बांटना है एक तरीके से, एंड ये डिसाइड करना कि मतलब आर्टिकल 70 यहाँ पे बताता है, 270 यहाँ पे बताता है कि मतलब कौन से टैक्सेस शेयर मतलब यहाँ पे होंगे और जो कौन से नहीं, जैसे कि सेस एंड सरचार्जेस शेयर नहीं होते। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल इक्वलाइजेशन, यानी कि गरीब राज्यों को इतना पैसा मिले कि वो हेल्थ, एजुकेशन जैसे सर्विसेज को यहाँ पे नेशनल स्टैंडर्ड के बराबर एक तरीके से जो है मेंटेन यहाँ पे कर सके। और पहले इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन एरिया और जो है फॉरेस्ट कवर और फिजिकल डिसिप्लिन जैसे फैक्टर्स यूज होते थे। India's fiscal federalism is based on balancing efficiency with equity, and its states argue that performance and the contribution to the national GDP must be rewarded, and while poorer state depends on the redistribution of the bridge development gaps, and the income distance method traditionally ensured that the state with lower per capita income revived the higher transfer and the revenue deficit grant under the Article 275 of the Constitution of India. Constitution of India historically acted as the equalization tools by the covering of the normative gaps between the assessed revenue and expenditure needs. Therefore, the core tension lies between the performance-based incentives and the redistributive justice, both the integral to the cooperative federalism। यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया का जो है फिजिकल फेडरलिज्म दो प्रिंसिपल्स पर यहाँ पे जो है चलता है एक तरीके से। यहाँ पे इफेक्ट, एफिशिएंसी और जो है एक तरीके से जो है
इक्वलिटी और डेवलप्ड स्टेट्स कहते हैं कि मतलब यहाँ पे जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं उनके रिवार्ड्स उनको मिलने चाहिए एक तरीके से, जबकि बैकवर्ड स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड यहाँ पे एक तरीके से करते हैं। इनकम डिस्टेंस का फॉर्मूला मतलब था कि मतलब जिसके पास जिसका पर कैपिटा इनकम यहाँ पे कम है उसके लिए पैसा यहाँ पे मिलेगा, उसको मतलब ज़्यादा पैसा मिलेगा एक तरीके से। और आर्टिकल 275 के अंदर जो है एक तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स उन राज्यों को मिलते थे मतलब एक तरीके से जहाँ मतलब एस्टिमेटेड मतलब जो है खर्चा जो है एक तरीके से उनकी इनकम से एक तरीके से यहाँ पे ज़्यादा होता है, एंड मतलब एक्सपेंडिचर इनकम से एक तरीके से ज़्यादा है। एंड इसलिए जो है असली टेंशन ये है कि परफॉर्मेंस को रिवार्ड करे या एक तरीके से इक्वलिटी को इंश्योर करे, दोनों कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पार्ट यहाँ पे है एक तरीके से। The 16th Finance Commission retained the state share at the 41%, but did not address the growing proportion of the cesses and surcharge, and which remain outside of the individual pool. And over the years, the union government has increasingly relied on these non-shareable revenues, effectively reducing the actual shareable tax pool. And the SFC 16 Finance Commission suggested a grant bargain where the state accept a slightly smaller share if cesses and cesses are the merged into shareable taxes. And however, critics argue that the commission should have firmly advised against excessive use of the cesses as a undermines constitutional fiscal balance. Additionally, discontinuing revenue deficit grant further reduce the effective transfer. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो SFC मतलब जो 16 फाइनेंस कमीशन है ने मतलब एक तरीके से स्टेट का शेयर यहाँ पे 41% पर एक तरीके से रखा है, लेकिन सेसेस और सरचार्जेस पर जो है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं दी। सेंटर ने पिछले सालों में एक तरीके से इन नॉन शेयरेबल टैक्सेस का जो है यूज़ बढ़ा दिया है, जिससे जो है डिविजिबल पूल यहाँ पे छोटा एक तरीके से हो जाता है। एंड कमीशन ने जो एक तरीके से ग्रांट बार्गेन सजेस्ट किया है, जिसमें एक तरीके से स्टेट थोड़ा कम परसेंटेज एक तरीके से मान ले, अगर सेसेस की रेगुलर यहाँ पे एक तरीके से टैक्स में एक तरीके से यहाँ पे मर्ज किए जाए। लेकिन जो है क्रिटिक्स कहते हैं कि मतलब कमीशन को क्लियर बोलना चाहिए यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे एक्सेसिव जो है यहाँ पे सेसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट यहाँ पे ग्रांट भी एक तरीके से जो है हटा दिए गए, और जो है जिस स्टेट को यहाँ पे इफेक्टिव पैसा एक तरीके से कम हो गया हो, मतलब ये सब बोला जा रहा है। The SFCs introduced a contribution criterion linked to gross domestic product GSDP, मतलब gross state domestic product, aiming to reward economically stronger state. And however, using the GSDP states conceptual tensions because of the income distances already uses per capita and GSDP inversely in favor of the poorer states. And though the commission moderated the effect of using the square root of the GSDP and the shift mark a tilt towards the performance orientation, simultaneously dropping the fiscal discipline criteria and contracting its share emphasis on the effectively. As a result, several poorer and the special category state are projected to the loss relatives and share comparable to the 15 फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मतलब हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में जो है SFC एक तरीके से जो है SFC ने एक नया कंट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे ऐड किया है GSDP,
पर बेस्ड है एक तरीके से। मतलब जो स्टेट का टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा, मतलब जिन स्टेट का टोटल प्रोडक्शन एक तरीके से ज़्यादा है उसको यहाँ पे रिवार्ड एक तरीके से यहाँ पे मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनकम डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी जो है पुअर स्टेट में, पुअर जो स्टेट को एक तरीके से बेनिफिट यहाँ पे देता है। दोनों तो यहाँ पे एक तरीके से, तो यहाँ पे दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से काम करते हैं। इसका मेन इफेक्ट कम करने के लिए एक तरीके से स्क्वायर रूट यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही फिजिकल डिसिप्लिन क्राइटेरिया और जो है यहाँ पे एक तरीके से दिया गया है जो एफिशिएंसी को मीजर करता है एक तरीके से। एंड ये थोड़ा एक तरीके से कंट्रोवर्सी लगता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे यूपी बिहार जैसे स्टेट को एक तरीके से लॉस यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में जो है एसएफसीज ने नया कंट्रीब्यूशन फैक्टर यहाँ पे ऐड किया है, जो यहाँ पे जीएसडीपी पर बेस्ड है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर बेस्ड है। एंड मतलब ये स्टेट का जो है टोटल प्रोडक्शन ज़्यादा यूज़ रिवार्ड एक तरीके से मतलब ज़्यादा है तो उससे रिवार्ड यहाँ पे मिलेगा। एंड लेकिन जो है प्रॉब्लम ये है कि अब इनकम क्राइटेरिया से जो है एक तरीके से यहाँ पे फार्मूला, लेकिन मतलब प्रॉब्लम से जो है एक तरीके से डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी पुअर स्टेट को यहाँ पे बेनिफिट देता है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में एक तरीके से काम करते हैं। इसका इफेक्ट जो है एक तरीके से कम करने के लिए स्क्वायर रूट यहाँ पे यूज़ किया गया है, और जो साथ ही जो फिजिकल डिसिप्लिन क्राइटेरिया यहाँ पे हटा दिया गया है जो यहाँ पे एक तरीके से एफिशिएंसी को जो नीचा करता था। अब ये थोड़ा एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पे लगता है, क्योंकि जो यहाँ पे इस वजह से जो है एमपी यूपी और जो है बिहार जैसे स्टेट को यहाँ पे एक तरीके से नुकसान यहाँ पे हो सकता है। The projected effective transfer ratio for the 2026-27 is around 32.7% of the center's gross revenue receipt, and lower than the peak seen during the 14th Finance Commission. Additionally, nominal GDP growth assumptions and GST reforms could reduce the actual collections and making projections optimistic, and this absence of the revenue gap grants sector specific equalization grant limits and the flexibility to address the state specific needs, and this may intensify political debates between the richer and poorer states, and reshape the discussion on the fiscal federalism, and especially in the context of post GST revenue dynamics and rising expenditure pressure on the health, education and infrastructure। यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब 2026-27 में जो है इफेक्टिव ट्रांसफ़र रेशो लगभग यहाँ पे 32.7% यहाँ पे है, जो पहले यहाँ पे 35% से एक तरीके से कम होता था। मतलब जो पहले के 35% से एक तरीके से कम है। अगर जो है जीडीपी यहाँ पे ग्रोथ अजम्पशंस यहाँ पे एक तरीके से गलत निकली, या जीएसटी रिफॉर्म यहाँ पे एक तरीके से रेवेन्यू यहाँ पे कम हुआ, तो जो है स्टेट शेयर में प्रॉब्लम हो सकती है। जो यहाँ पे रेवेन्यू गैप्स जो है ग्रांट और सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स नहीं होने के से जो है स्टेट को स्पेशल नीड्स एड्रेस यहाँ पे नहीं हो पाएंगे एक तरीके से। इससे जो है रिच और पुअर स्टेट्स के बीच में जो है पॉलिटिकल डिबेट्स यहाँ पे एक तरीके से बढ़ सकती है। हेल्थ, एजुकेशन और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और जो है इसलिए यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म और जो है एक तरीके से का जो है इशू जो फ्यूचर में एक तरीके से सेंसिटिव एक तरीके से हो सकता है। थर्ड टॉपिक है हमारा यहाँ पे सेलेक्टिव आउटरीच, नेक्स्ट टॉपिक। एंड the article is in news because bench of the Supreme Court recently took strong exception
to certain reference in an NCERT class or social science textbook that mentions judiciary pendency and corruption within the judiciary, and the court reportedly termed the content as the deep-seated conspiracy, and asserted that it would not allow anymore to tarnish the judiciary's integrity. Following this, the Union Education Minister Dharmendra Pradhan expressed regret and indicated action against the official responsible for the including the reference. And this episode has triggered debate regarding the judicial sensitivity and executive responsible and accountable freedom and larger issue of the institutional criticism इन ए डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे एक तरीके से वही बोला जा रहा है कि मतलब अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब ये पहली बात तो ये इस न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनसीईआरटी के क्लास जो है यहाँ पे क्लास 8 की जो सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है यहाँ पे उसके बारे में कुछ यहाँ पे मतलब उसको बैन कर दिया, और यहाँ पे लिखे मतलब कुछ पॉइंट्स पर जो है एक तरीके से वो बुक में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जुडिशरी के अगेंस्ट मतलब जो है करप्शन से रिलेटेड यहाँ पे लिखे थे, तो उन पर एक तरीके से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन यहाँ पे लिया। एंड कोर्ट ने कहा कोर्ट को लगा कि मतलब जो यहाँ पे जो जुडिशरी नेगेटिव एक तरीके से लाइट में एक तरीके से दिखाया जा रहा है, इसलिए जो है उनको यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी तक एक तरीके से बोल दिया एक तरीके से यहाँ पे। एंड एजुकेशन मिनिस्टर भी एक तरीके से तुरंत एक्शन लेने की बात यहाँ पे कही है। इससे जो है डिबेट शुरू हो गई है कि क्या जुडिशरी क्रिटिसिज्म और अनकम्फर्टेबल से एक क्रिटिसिज्म से एक तरीके से अनकम्फर्टेबल यहाँ पे हो रही है, क्या एग्जीक्यूटिव जुडिशियल प्रेशर में आ गया, और या फिर मतलब क्या मतलब जो है यहाँ पे एकेडमिक फ्रीडम एक तरीके से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो एक तरीके से रेज होते हैं। The core constitutional issue involved here is the principle of the separation of power under the Indian Constitution, although is not rigidly demarcated, and the executive legislature judiciary function in separate domain, and this judiciary, especially in Supreme Court and under Article 32, 136 and 142, holds vast power including the judicial review. However, judicial independence is not is the same as the judicial infallibility in a constitutional democracy, and the institutions must be open to scrutiny and the criticism, provided for the fair and evidence-based and the judiciary accountable mechanism such as the in-house procedures, impeachment, and provisions under Article 124 Clause 4 and public transparency debate reflect the judiciary as not beyond the discussion। तो एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से बोला गया है कि मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स एक तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स को यहाँ पे एक तरीके से दी गई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इनमें तीनों जो और मतलब यहाँ पे पिलर्स है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें पावर्स को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब इसको एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पे कहते हैं। मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे क्रिटिसिज्म से ऊपर है या नहीं। मतलब डेमोक्रेसी में एक तरीके से इंस्टीट्यूशन की अकाउंटेबिलिटी, मतलब हर इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से आपको अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ती है। एंड जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोविज़न भी है एक तरीके से, एंड इसलिए जो है जुडिशरी पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना और जो एंटी नेशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से नहीं होता। Textbook play a foundational role in shaping the civic consciousness and democratic education required exposure to both strength and the weaknesses of the institution, and the right to freedom of speech and expression under the Article 19 Clause 1 Subclause A, and includes academic freedom through subject reasonable restrictions, and civic textbooks often discuss corruption in the government and electoral malpractices or administrative inefficiencies to build the critical thinking among the student,
mention the case of pendency as the allegation of the corruption in the judiciary does not automatically amount so much defamation if presented in the analytical framework. Democracies mature through the informed debate or no through sanitized narratives. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है एक तरीके से बोला जा रहा है कि अगर टेक्स्ट बुक का काम है यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की तारीफ करना, मतलब एक तरीके से टेक्स्ट बुक का काम सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की तारीफ करना नहीं होता, बल्कि स्टूडेंट को यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना होता है। मतलब अगर जो गवर्नमेंट में करप्शन या इलेक्शन मैल प्रैक्टिस यहाँ पे डिस्कस एक तरीके से किए जा सकते हैं, तो जुडिशरी के चैलेंजेस भी एक तरीके से यहाँ पे डिस्कस हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। एंड आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे देता है एक तरीके से, जिसमें जो है यहाँ पे जो है एकेडमिक फ्रीडम भी एक तरीके से आता है। एंड अगर जो है बैलेंस्ड तरीके से जो है लिखा तरीके से जो है एक तरीके से लिखा गया, तो जो जुडिशरी के इशू मेंशन करना यहाँ पे गलत होता है, गलत एक तरीके से नहीं उसको, मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो जुडिशरी के जो है इश्यूज है मेंशन करना एक गलत नहीं माना जा सकता, इसको एक तरीके से यहाँ पे ये बोला जा रहा है। The Supreme Court's strong language suggests that the institution's sensitivity is the critical thinking, is the current political climate, and in recent years, the judiciary has faced criticism from the political actors, commentators, and particularly on such basis, issues such as the environmental regulations, religious freedom, and developmental policies. And a prime ministerial advisor recently termed at the judiciary as an obstacle to development. And मतलब and यहाँ पे against the backdrop of the court may have received the textbook content, note the academic critics, and what the as a part of the broader narrative undermining the legitimacy and legitimacy. Thus, the reaction may reflect concern about the preserving constitutional authority amid increasing public scrutiny. तो यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि मतलब आजकल जो है जुडिशरी पर काफ़ी जो है एक तरीके से पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म भी एक तरीके से हो रहा है। जैसे जो है एनवायरनमेंट के केसेस में जो है डेवलपमेंट को रोकने के आरोप, यहाँ पे रिलीजियस मैटर्स में जो है एक तरीके से इंटरफेरेंस का एलिगेशन, काफ़ी सारे एलिगेशन जो है जुडिशरी पे प्रेजेंट टाइम पे लग रहे हैं। और जब यहाँ पे पीएम का एडवाइज़र ने जुडिशरी को डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल यहाँ पे बोला, तब से एनवायरनमेंट में एक तरीके से मतलब तब से जो है एनवायरनमेंट टेंस, मतलब एनवायरनमेंट टेंस यहाँ पे एक तरीके से है। एंड इसलिए जो है कोर्ट को मतलब लगा हुआ कि मतलब जो है टेक्स्ट बुक का कंटेंट को भी एक तरीके से उसी नरेटिव से जो है एक तरीके से उसी नरेटिव का यहाँ पे जो एक तरीके से हिस्सा है जो जुडिशरी की इमेज को एक तरीके से डैमेज कर रहा है। Next point, the executive's immediate expression of the remorse and promise of the action raises concern about the possible arbitrariness in a constitutional setup. Curriculum decisions ideally involve in the academic bodies and the consultative process. If officials are penalized and merely due to the judicial displeasure, it may be indicate executive overreach or submission rather than the independent decision making, and this could set up the precedent where institutional discomfort ideas to content removal, potentially chilling academic discourse. And the tension here lies between the respecting judicial dignity as perceiving इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो है एक तरीके से जो एजुकेशन मिनिस्टर ने तुरंत एक्शन लेने का स्टेटमेंट यहाँ पे ये मतलब क्वेश्चन का मतलब एजुकेशन मिनिस्टर ने तुरंत यहाँ पे एक तरीके से एक्शन लेने का स्टेटमेंट ये मतलब क्वेश्चन खड़ा करता है कि जो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन खड़ा करता है कि मतलब एक तरीके से जो है एग्जीक्यूटिव ने एक तरीके से इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया या जुडिशियल प्रेशर में जो है आकर यहाँ पे रिएक्ट किया।
टेक्स्ट बुक का जो है कंटेंट एकेडमिक बॉडीज डिसाइड करती है। तो मतलब अगर सिर्फ जो है कोर्ट के नाराज़ होने पर एक्शंस हो रहे हैं तो मतलब आर्बिट्रीनेस यहाँ पे लग सकता है। इससे जो है एक तरीके से फ्यूचर में एकेडमिक एक तरीके से फ्रीडम पर एक तरीके से यहाँ पे जो है प्रेशर एक तरीके से आ सकता है। The article the article argues that the issues is not merely about the criticism of judiciary, but also selective targeting. And since 2014, textbook revisions have increasingly reflected ideologies and narratives, and particularly in the history writing about the medical Hindu kingdom are valorized, and while the Muslim rulers are the portrayed selectively. If textbook contain problematic portrayals in the other chapters within the judicial intervention, but the scrutiny is intensified that the only when the judiciary is the mentioned, and it may indicate that selective sensitivity. And this episode thus becomes a part of larger debate of about the institutional ego, historical narratives, and the constitution of the politicization of the education and contemporary India. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट ये है कि मतलब जो है एक तरीके से सिर्फ जो है जुडिशरी पर जो है क्रिटिसिज्म नहीं, बल्कि जो है सेलेक्टिव आउटरीच है एक तरीके से। अगर हिस्ट्री जो है चैप्टर में एक तरीके से बायस्ड पोर्टल यहाँ पे एक तरीके से है और उन पर इतना रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन जो है जुडिशरी का नाम आते ही स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मिलता है, तो मतलब सेलेक्टिव लगता है सब चीज़ यहाँ पे। एंड 2014 के टेक्स्ट बुक के बाद जो है रीराइटिंग एक बड़ा पॉलिटिकल इशू रहा है, इसलिए जो है ये कंट्रोवर्सी सिर्फ जो है एक पैराग्राफ के इशू पर नहीं, बल्कि जो है एजुकेशन और जो है इंस्टीट्यूशनल पावर के बीच का जो है लार्जर डिबेट यहाँ पे एक तरीके से है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे स्किल इंडिया। The article is in news because it critically evaluates India's flagship skill development ecosystems, especially after the 2025 audit report of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), and this report highlights that serious financial irregularities, invalid bank account 94.5%, and low placement rates, and around 41% in short term training programs. At the same time, the India's demographic dividend, which will peak and begin declining by the 2040, creates urgency for the structural reform in the skills ecosystem. And article contrast India's weak vocational enrollment 1.3%, and with countries like Germany and China where about 50% of the secondary student enter vocational stream, and the criticism is budget under reputation, like the financial year 2026 and the internship scheme, and fragmented financing has triggered policy debate and on alternative models like the skill loans, vouchers, and the skill levies. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो मतलब ये आर्टिकल है ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो मतलब यहाँ पे 2025 में यहाँ पे कैग ने जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्कीम का ऑडिट रिपोर्ट निकाली, जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ और जो है लो प्लेसमेंट रेट सामने आए। तो इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड 2040 तक जो है ख़त्म हो जाएगा। मतलब यूथ जो है पॉपुलेशन का गोल्डन जो है पीरियड लिमिटेड है। अगर इस पीरियड में एक तरीके से स्किल डेवलप नहीं हुआ
तो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसलिए जो है एक तरीके से यहाँ पे आर्टिकल गवर्नमेंट की स्किल पॉलिसीज़ की गलतियों को एक तरीके से हाईलाइट करता है और जो है रिफॉर्म की यहाँ पे जो है एक तरीके से डिमांड करता है। India currently has one of the youngest populations in the world and often called as demographic dividend. And this means a higher proportion of the working age population compared to dependents, and how a demographic dividend automatically economic growth economic growth and data, and it requires productive employment and skilled workforce. Historically, India's education system focused heavily on the general academic degrees while neglecting the vocational education even after the National Education Policy NEP 2020. Vocational exposure target the 50% by the 2025 reflect attitudinal bias and exposure instead of the structural vocational pathways. International comparison shows that the Germany-China vocational education gets around 11% of the education budgets, and while the globally 2% average एक तरीके से यहाँ पे है इंडिया। तो मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि ज़्यादा वर्किंग एज यूथ जो पॉपुलेशन जो है यहाँ पे एक तरीके से लेकिन जो है उनके पास जो है स्किल और मतलब स्किल नहीं होंगे, तो एक तरीके से यहाँ पे डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर्स यहाँ पे एक तरीके से बन सकता है। इंडिया में ट्रेडिशनली लोग डिग्री को प्रेफरेंस यहाँ पे देते हैं और जो है वोकेशनल एजुकेशन की सेकंड यहाँ पे ऑप्शन जो है समझा जाता है वोकेशनल को। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो 50% वोकेशनल एक्सपोजर को टारगेट यहाँ पे दिया एक तरीके से, पर जो है ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे वीक है। जर्मनी और चाइना देश जो है वोकेशनल ट्रेनिंग पर हैवी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए उनका इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स एक तरीके से स्ट्रांग है यहाँ पे। India's skill ecosystem is the largely supply driven and government financed rather than the demand driven and employer owned, and the creation of the institutional like the National Skill India Development Corporation NSTC and was mean to develop a public-private partnership model. However, over the time, is shifted from the being a market builder to primarily implementing government scheme and short-term training focuses quality, prioritize and placement तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया का जो है एक तरीके से स्किल सिस्टम अभी भी एक तरीके से गवर्नमेंट ड्रिवन है, और जो है एम्प्लॉयर यहाँ पे एक तरीके से NSTC का ओरिजिनली यहाँ पे PPP मॉडल यहाँ पे बनाना था, पर वो गवर्नमेंट स्कीम्स के जो है इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज बन गया एक तरीके से, और जो है शॉर्ट टर्म्स एक्सपोजर यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से जो है एक तरीके से चलाए गए थे एक तरीके से सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए, पर क्वालिटी और जो है प्लेसमेंट यहाँ पे वीक रहे हैं एक तरीके से बोला जा रहा है, और अकाउंटेबिलिटी क्लियर नहीं है। जब यहाँ पे एक तरीके से पैसा जो है डायरेक्ट एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस को मिलता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के पास जो है चॉइसेस एक तरीके से कम हो जाती है, और जो है यहाँ पे कंपटीशन एक तरीके से क्रिएट नहीं होता। Article suggests that the 10,000 crore annually PMKVY PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पे एक तरीके से यहाँ पे जो खर्च होते हैं
उन्हें यहाँ पे ऑपरेशनल ग्रांट्स की जगह जो है स्किल लोन्स के फॉर्म में अगर दिया जाए तो जो अगर यहाँ पे फंडिंग स्टूडेंट के पास होगी एक तरीके से, तो इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे मतलब कंपेयर करना पड़ेगा क्वालिटी और प्लेसमेंट के लिए। ये डिमांड ड्रिवन मॉडल यहाँ पे होगा और इस मॉडल में एक तरीके से बैंक्स NBFCs को यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। एजुकेशनल लॉन्च यहाँ पे मॉडल जैसे एक तरीके से फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज हो सकता है। वर्स केस NPAs होंगे, पर इंडिया के जो है पास बैंकिंग रिकवरी मैकेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये रिफॉर्म अभी भी एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट जो है स्टूडेंट को एक तरीके से लोन दे देगी, तो यहाँ पे एक तरीके से ट्रेनिंग की जो है एक तरीके से ट्रेनिंग के लिए तो स्टूडेंट अपनी चॉइस से एक तरीके से जो है इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे सेलेक्ट करेगा, इससे जो है एक तरीके से इंस्टीट्यूशन को जो है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। स्किल वाउचर्स के यहाँ पे एक ट्रेनिंग मतलब बेस्ड फाइनेंशियल टूल एक तरीके से होती है, जहाँ फंडिंग मतलब एक तरीके से जो है इंस्टीट्यूशंस के बजाय जो लर्नर्स को मिलती है। सिंगापुर और जो है क्रोएटिया ने इसे जो सक्सेसफुली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। वाउचर सिस्टम लाइफ लॉन्ग जो है लर्निंग को प्रमोट यहाँ पे करता है, स्पेशली AI डिजिटल। लेकिन जो है ग्रीन स्किल्स के लिए अप स्किलिंग के लिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे वुमेन और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और जो है फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग को भी एक तरीके से सपोर्ट कर सकता है। सिंस वाउचर फॉलोज द लर्नर्स इंस्टीट्यूशन इंसेंटिवाइज यहाँ पे होते हैं और जो आउटकम डिलीवर करने के लिए जो है इससे वोकेशनल कोर्सेज अट्रैक्टिव एक तरीके से बन सकते हैं कंपेयर टू द लोअर वैल्यू डिग्रीज। मतलब यहाँ पे एक तरीके से जो है मतलब स्किल वाउचर मतलब एक तरीके से जो है गवर्नमेंट कूपन क्रेडिट एक तरीके से जो है स्टूडेंट को देती है, और जिससे जो है एक तरीके से वो किसी भी एक तरीके से किसी को भी यहाँ पे जो है अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में एक तरीके से ट्रेनिंग यहाँ पे मिल सकती है। इससे जो है मार्केट कॉम्पिटिटिव बनेगा और जो स्टूडेंट के पास एक तरीके से जो है पावर होगी और जो है इंस्टीट्यूट की क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। AI और जो है डिजिटल स्किल्स ने एक तरीके से वह सिस्टम को यूज़फुल यहाँ पे हो सकता है। वुमेन पार्टिसिपेशन से ग्लोबल जॉब्स यहाँ पे लैंग्वेज ट्रेनिंग भी एक तरीके से प्रमोट हो सकती है। आर्टिकल का थर्ड रिफॉर्म सजेशन है कि मतलब लेवी मॉडल्स जैसे 90+ कंट्रीज़ यहाँ पे एक तरीके से अडॉप्ट कर चुकी है। एंड इस मॉडल में जो है ऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज पेरोल का एक जो परसेंटेज कंट्रीब्यूट करती है, जो यहाँ पे बाद में एक तरीके से ट्रेनिंग के लिए रिम्बर्स एक तरीके से होता है। एंड इससे जो है एम्प्लॉयर ऑन जो है सिस्टम डेवलपमेंट एक तरीके से होता है। जर्मनी और सिंगापुर में जो है एक तरीके से जो है साउथ कोरिया जैसे जो है देशों में एक तरीके से सक्सेसफुल यहाँ पे चल रहा है। इंडिया में 2017 में एक तरीके से जो है रिम्बर्सेबल इंडस्ट्री कॉपरेशन कंट्रीब्यूशन मतलब RIC प्रपोज यहाँ पे एक तरीके से हुआ था, पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। साथ ही अगर रियल टाइम लेबर मार्केट एक तरीके से डेटा के लिए ऑनलाइन जॉब यहाँ पे पोर्टल से एग्रीगेट डेटा जो है शेयरिंग की ज़रूरत यहाँ पे है, जिससे जो है नेशनल ग्रीन कैरियर सर्विस जो NCS यहाँ पे पोर्टल पर पब्लिक किया जा सकता है। स्किल गैप स्टडीज़ पीरियोडिक बेसिस पर जो है करने से काम नहीं चलेगा। AI बेस्ड पर जो है एक तरीके से रियल टाइम मॉडलिंग यहाँ पे एक तरीके से ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि जो मतलब स्किल लेवी का मतलब है कि मतलब एक तरीके से यहाँ पे कि कंपनीज अपने पेरोल का एक छोटा परसेंटेज स्किल डेवलपमेंट फंड में दे। जब वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं तो यहाँ पे उन्हें यहाँ पे
एक तरीके से रिम्बर्समेंट यहाँ पे जो है मिल जाता है। इससे जो है एम्प्लॉयर ट्रेनिंग ऑनर यहाँ पे बन जाते हैं और एक तरीके से पार्टिसिपेंट नहीं। एंड जर्मनी और जो है सिंगापुर में ये मॉडल एक तरीके से सक्सेसफुल रहा है। एंड जो इंडिया को भी एक तरीके से RIC मॉडल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साथ ही एक तरीके से जॉब मार्केट का रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके जो है पॉलिसी बनाना ज़रूरी है, तभी जो है ट्रेनिंग डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगी। The article argues that India's stand at the critical demographic juncture, despite ambitious target like becoming the skill capital of the world, systematic weaknesses and financial mismanagement and the supply-driven design have limited outcome, and the window closed by the 2040 structural reform in financing loan and voucher levies and real-time लेबर मार्केट इंटेलिजेंस आर अर्जेंटली नीडेड। तो यहाँ पे एक तरीके से बोला जा रहा है कि मतलब इंडिया के पास जो है लिमिटेड टाइम डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाने का यहाँ पे एक तरीके से है। अगर स्किल सिस्टम को अपनी जो है रिफॉर्म नहीं मतलब किया गया तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस हो जाएगी। लोन बेस्ड जो है वाउचर बेस्ड और इंडस्ट्री फंडेड मॉडल्स से जो है सिस्टम कॉम्पिटिटिव और जो है अकाउंटेबल यहाँ पे बन सकते हैं। टाइम फॉर कोर्स करेक्शन अभी है एक तरीके से, वरना 2040 का बाद यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे MP लेड फंड्स। This article is in news because an analysis of the Member of Parliament Local Area Development Scheme MP-LED's spending between 2023-2026 shows that the more than 84% of the all out of usual area MP-led funds were directed to the Uttar Pradesh, even when recommending MP were elected from other states, and only 21 MPs out of 530 whose data is available accountable for all such cross state spending, and such a large chunk of 18 crore spent outside their usual jurisdiction went to district in UP. This issue becomes important because MP-led funds are meant primarily for the local area development within the MP's constituency or the state. In case of Rajya Sabha MP, and this unusual contradiction raises questions about the regional equity, political prioritization and the transparency. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो ये मतलब यहाँ पे जो है MP लेड मतलब पहली बात तो ये न्यूज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो MP लेड फंड है वो MP को अपने जो है एरिया के जो है डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे ये मिलता है, और 84% का हिस्सा जो है दूसरे स्टेट से आने वाले MPs ने एक तरीके से उत्तर प्रदेश को यहाँ पे रिकमेंड कर दिया। सिर्फ 21 MPs ने ही जो है मतलब यहाँ पे ये काम किया, बाकी जो है 500+ ने जो है अपने ही जो है एरिया में पैसा यहाँ पे लगाया है। इससे सवाल उठता है कि क्या डेवलपमेंट फंड्स का मिसयूज़ हो रहा है या फिर पॉलिटिकल फेवरेटिज्म यहाँ पे चल रहा है। इसलिए गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी का एक तरीके से मेजर इशू यहाँ पे बन गया है। The Member of Parliament Local Area Development Scheme MP-LEDs was launched in 1993 to enable MPs to recommend small-scale development works in their constituencies, and currently each MP is entitled to 5 crore per year, and Lok Sabha MPs can recommend works within the constituency as district Rajya Sabha. Rajya Sabha MPs within the state, they are elected to nominated MPs anywhere in the India. However, there are limited exceptions
up to 5 lakhs per year can be spent out their unusual area, and up to 1 crore for severe natural calamities declared by the government of India. The scheme is administered by the Ministry of Statistics and the program implementation, while the district authorities execute the process. Works as generally includes the infrastructure likes the like roads, LED lights, and school buildings, health centers, and drinking water and facilities, etc. And the core principle behind the MP-led is decentralized participatory development, where the MPs identify grassroots needs and recommend works accordingly. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब एमपीलेट्स जो है यहाँ पे एक तरीके से एमपीलेट्स एक स्कीम है जिसमें जो है एमपीज़ को हर साल जो है 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ताकि वो अपने जो एरिया में डेवलपमेंट के काम करवा सके, एंड जो है स्कूल्स, बिल्डिंग्स या एक्सेट्रा इस टाइप के काम। एंड लोकसभा एमपी सिर्फ अपने जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है पैसा यहाँ पे लगा सकता है, और जो है राज्यसभा एमपी अपने स्टेट में, और जो है नॉमिनेटेड एमपी कहीं भी एक तरीके से जो है हर एक छोटी एक्सेप्शन है जिसमें 5 मतलब यहाँ पे जो है 50 लाख तक जो है एक तरीके से बाहर के एरिया में जो है रिकमेंड कर सकते हैं। और जो सीवियर स्कीम होती है तो 1 करोड़ तक सीवियर मतलब कंडीशन होती है एक तरीके से नेचुरल कैलामिटीज़ के कॉन्टेक्ट के जैसे कुछ। एंड स्कीम्स में जो है एक तरीके से स्कीम्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोकल डेवलपमेंट को जो है ग्रास रूट प्रॉब्लम्स को एक तरीके से सॉल्व करना। The MPLAT schemes has been debated the term federal structure and the separation of powers. Critics argue that the development expenditure primarily an executive function, and the MPs recommending the may blur the line and between the legislation executive roles, and the Supreme Court in 2010 upheld the constitutional validity of the MPLATs, and but emphasized accountability and the transparency. Another static concern is the regional equity, and since the states like Uttar Pradesh already have the highest number of MPs since due to population, and they naturally receive larger share of the MPLAT funds, and if the additional funds from the outside the MPs are also concentrated, and the may widen regional imbalance and federal system equitable distribution of the public fund is a core governance principle। तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब एमपीलेट्स पर जो है पहले यहाँ पे एक तरीके से डिबेट हो चुकी है कि मतलब एमपीज़ का जो है लॉ बनाना है या नहीं। जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यहाँ पे रिकमेंड करना एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को वैलिड माना, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पर यहाँ पे जोर दिया था। दूसरे स्टेट में जो है एक तरीके से फेडरलिज्म का है। यूपी के पास जो है एक तरीके से ऑलरेडी सबसे ज़्यादा एमपीज़ है, इसलिए यहाँ पे जो है नेचुरली ज़्यादा फंड यहाँ पे मिलता है। अगर बाहर के एमपीज़ भी अपना जो पैसा यूपी को एक तरीके से यहाँ पे देने लगे तो छोटे और जो है गरीब स्टेट्स जो एक तरीके से उनको यहाँ पे पीछे रह जाएंगे, एंड दी रीजनल इम्बेलेंस का यहाँ पे इशू क्रिएट हो सकता है एक तरीके से। Between the 2023-2026 and the 18 crore of the spent outside MP's usual area, and the 84% towards the Uttar Pradesh. Notably, the 21 MPs engaged in such cross regional funding, and among them some Rajya Sabha MPs allotted a very high percentage of their total MPLAT funds and funds to UP, and one nominated MP alone directed to 12 crore over the 95% of the spending to UP district for the LED installation.
This is significant because Uttar Pradesh already accounts for 26% of all employeds works nationally, and the around 20% of the utilized fund, and this additional out of state allocation intensify the imbalance and the concentration of the fund. LED lights and the street infrastructure also suggest a pattern of standardized work rather than the need of based planning. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि मतलब जो मतलब 2023 से 26 के बीच में जो है डेटा के हिसाब से जो है 18 करोड़ यहाँ पे एमपीज़ ने जो है एमपी अपने एरिया के बाहर जो है खर्च किया है। 84% यूपी को गया है। एक नॉमिनेटेड एमपी जो है मतलब यहाँ पे 12 करोड़ रुपए सिर्फ एक तरीके से यूपी में लगा दिया है। एक तरीके से यहाँ पे यूपी ऑलरेडी सबसे ज़्यादा जो है एमपी लेट का पैसा यहाँ पे लेता है, क्योंकि जो एमपी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसा भी जो है वहीं से एक तरीके से जा रहा है, तो मतलब एम्बुलेंस और जो है और भी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ रहा है। एंड और यहाँ पे कम काम जो है मोस्टली जो है एक तरीके से एलईडी लाइट्स जैसे सेम टाइप के एक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से है। इसका मतलब है कि प्लानिंग और जो है नीड बेस्ड और जो है एक तरीके से पॉलिटिकल या कन्वेंसिंग बेस्ड यहाँ पे ज़्यादा एक तरीके से लगती है। Most of the MPs allocating fund to Uttar Pradesh belonging to national parties, especially BJP, through there is exception from the regional parties as well. And Uttar Pradesh is the political significance. It sends 80 Lok Sabha MPs, and MPs plays important decisive role in the national politics. And this flow is the MP-led funds may reflect a political networking, electoral calculation, and party influence across the state. And moreover, some MPs justifies the allocation by the stating they have the people in the UP or the UP or are the following and the permission rules, while technically with the legal limit 50 lakh per year. The pattern indicate that the coordinated or the concentrated political prioritization rather than isolated decision. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब जो मतलब यूपी पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। यहाँ जो है 80 लाख से ज़्यादा 80 लोकसभा जो है एक तरीके से एमपी यहाँ से आते हैं, एंड इसलिए जो है नेशनल पार्टीज़ के लिए ये इलेक्शन वाइज क्रूशियल है। बहुत एमपी जो है ने बोला है कि मतलब उनके लोग यूपी में है, और या फिर जो है रूल्स के अंदर ही रिकमेंड एक तरीके से यहाँ पे किया गया है। टेक्निकली शायद लीगल हो, लेकिन जब पैटर्न यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड दिखता है तो मतलब एक तरीके से लगता है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी या नेटवर्क का जो है यहाँ पे एंगल एक तरीके से यहाँ पे हो सकता है। The finding raise governance concern regarding the transparency and accountability and regional fairness, and the MPs from the economically weaker section state divert the large portion of their limited employed funds relatively better funded state, and it could weaken local development in the in their own constituencies. And for example, a state with low per capita income and the low employed utilization, such as Jammu and Kashmir in the analysis, and revival minimum benefit despite having pressing developmental needs. And this situation highlights the need for stronger monitoring mechanism and perhaps the clear guidelines of the out of usual area spending. And as India aims to balance regional development under the cooperative federalism, such pattern may prompt policy review and और parliamentary scrutiny. तो यहाँ पे एक तरीके से जो है ये बोला गया है कि मतलब अगर कोई एमपी जो है गरीब या बैकवर्ड स्टेट से एक तरीके से आता है, अपना पैसा किसी और डेवलप्ड स्टेट में भेज दे,
तो उसे उसके खुद के एरिया का डेवलपमेंट सफ़र करेगा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को 0.6% एमपीलेड फंड्स यहाँ पे मिला, जबकि वहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। एंड इसलिए ट्रांसपेरेंसी और जो है मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होनी चाहिए। और जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि स्टेट्स का जो है बैलेंस एक तरीके से बैलेंस यहाँ पे डेवलपमेंट मिले, और जो है लेकिन जो है एक तरीके से पैटर्न उस प्रिंसिपल को यहाँ पे चैलेंज करता हो। So this is for today's the Hindu analysis. If you like the video, please do like, share, and subscribe this channel. And thank you so much for watching this video.